एक ऐसी दबंग खातून से मिलवाऊंगा। नादिया ख्वाजा उनका नाम है। एक कनाल का लग्जरी महल नुमा घर उन्होंने आवारा कुत्तों और बिल्लियों के लिए वक्फ कर दिया है। इस घर में आवारा कुत्तों और बिल्लियों को सैकड़ों के हिसाब से रोज 3 टाइम का खाना दिया जाता है। आवारा कुत्ते जो कि जख्मी होते हैं, जिनको लोग जहर दे देते हैं, उनको ये रेस्क्यू करती हैं और रेस्क्यू करके इस लग्जरी घर में लेकर आती हैं और उनका इलाज करती हैं। नादिया ख्वाजा साहिबा दबंग शख्सियत है। उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनकी कहानी क्या है, आइए नादिया ख्वाजा साहिबा से जानते हैं। नादिया साहिबा कब से कर रही हैं ये काम? मुझे तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। 6 साल हो गया। इस वक्त आपने कितने कुत्तों को रेस्क्यू किया होगा? मैंने तकरीबन इस वक्त शेल्टर पे जो मेरे मौजूद हैं तकरीबन 70 हैं। वो अंदर बाहर आते जाते हैं, खाने का टाइम तो लाजमी आ जाते हैं। वैसे कितने किए हैं हमने? 500 प्लस किए हैं। 500 छोटा है, ज़्यादा किए हैं। इस काम का शौक कैसे हुआ? आप तो बड़ा लग्जरी लाइफस्टाइल जी रही हैं, तो फिर इतना मुश्किल काम क्यों कर रही हैं? वो हम पहले 2 साल मैंने जो है वो आवारा जो डॉग्स होते हैं उनको मैं खाना डालती थी। फिर उसके साथ साथ मुझे वो ज़ख्मी जानवर भी मिलना शुरू हो गए, तो फिर उनका ट्रीटमेंट वगैरह करना होता था। हमें पता नहीं था इस चीज़ का कि इनके वेट भी होते हैं और इनको रेस्क्यू भी किया जाता है। फिर हम घर ला के उनको ट्रीट करते थे। वेट्स का पता किया, डॉक्टर्स का। फिर घर पे मेरे इस तरह एक एक करके 35 डॉग्स हो गए, जो कि मेरे लिए रखना मुश्किल हो गया था। तो फिर मुझे शेल्टर बनाना पड़ा इनके लिए। अभी भी लेकिन घर पे हैं आपके? मेरे शेल्टर पे एक्चुअली बड़े कुत्ते हैं, और बड़े कुत्ते जो हैं वो छोटे बच्चों पे अटैक करते हैं। मेरे पास सेपरेट जगह नहीं है जहाँ पे मैं पपीज़ को रखूँ, तो मजबूरन फिर मैं घर में ही रखती हूँ। जब ये बड़े हो जाएंगे ना 6-7 महीने के, तो इनको स्पे न्यूट्र करा के फिर हम शेल्टर भेज देंगे। लोग आपको कहते नहीं है कि आपका बड़ा दबंग अंदाज है? कहते हैं, मुझे कहते हैं कि डॉन रेस्क्यूअर है। कुत्तों को रेस्क्यू करना तो बहुत मुश्किल काम होता होगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाना पड़ता होगा आपको? जी, काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत होती है जो रेस्क्यू करे। और सिर्फ लाहौर में ही नहीं, मैंने इस्लामाबाद से और कराची में ही कराया था, कराची से और पिंडी से, मरी से और साहिवाल, ओकाड़ा, सियालकोट, काफ़ी शहरों से मैंने रेस्क्यू करवाए में बच्चे। और काफ़ी मुश्किल काम है ये। काफ़ी पैसा भी ऑब्वियसली आपको पता है, एक्सपेंसेस लगते हैं इस पे काफ़ी, और इसके लिए एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत होती है। हर कोई जो है वो नहीं पकड़ सकता आवारा कुत्ते को। क्या मसाइल पेश आते हैं जब आप रेस्क्यू कर रहे होते हैं? बाज़ औक़ात तो ऐसे भी हमने 2-4 केस रेस्क्यू किए हैं जिनमें मोहल्ले के लोग ही इतने बेहिस हैं कि वो कहते हैं नहीं नहीं, इसको रेस्क्यू नहीं करना, इसको रेस्क्यू करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मसला तो जो तमाशा लगाते हैं ना लोग, कहीं अगर रेस्क्यू करने जाओ तो तमाशा लगाते हैं, वो बहुत हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पैनिक हो जाता है वो एनिमल भी, जो भी हो, डॉग है, कैट है, वो भी पैनिक हो जाता है। और फिर रेस्क्यूअर के लिए भी आपको पता है फिर मुश्किल हो जाती है। आप जो इनको खाना डालते हैं वो ताज़ा आता है डेली? हाँ जी, डेली ताज़ा आता है, लेकिन मैं बैकअप पे इनका तकरीबन 15 से 20 किलो चिकन कैट्स के लिए, और घर में जो मेरे जानवर मौजूद हैं उनके लिए मैं बैकअप पे 20 किलो तकरीबन रखती हूँ। डेली ताज़ा ही आता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है गोश्त नहीं मिलता, तो उसके लिए फिर हमने ऑल्टरनेट अपने शेल्टर पे ही रखा हुआ कि हम उनको पानी में दूध और दही डाल के दे देते हैं। गर्मी भी है तो अच्छा उनका रिफ़्रेशमेंट हो जाती है। इस सारा करने के बाद, खल्के खुदा की खिदमत करने के बाद, बहुत मुश्किल काम है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी, तो घर को टाइम कैसे देती हैं आप ये सारी सूरत हाल में? हमने वर्कर भी रखे हुए हैं, जैसे शेल्टर पे काम करने के लिए वर्कर हैं। घर पे भी आपने देखा है 2 मुलाजिम अलग हैं बिल्लियों के लिए। तो बस बीच में ही चलता रहता है, साथ काम चलता है, साथ में जानवरों का भी चलता है। अब छोड़ तो नहीं ना सकते हम इनको। कुत्तों को रेस्क्यू करती हैं, बिल्लियों को रेस्क्यू करती हैं, इनको कौन कौन सी बीमारियां हैं, इनका कौन सा ट्रीटमेंट होता है? इसके लिए अलग से डॉक्टर भी रखा होगा? कुत्ते और बिल्ली नहीं रेस्क्यू किए हुए मैंने, गधे और घोड़े भी रेस्क्यू किए हुए हैं। और डॉक्टर मैंने अपने लिए खुद नहीं रखे हुए वहाँ पे शेल्टर पे। मैं, हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, करीब में ही हैं, तो हम उनके पास जाते हैं। डॉक्टर साद काफ़ी, वो हमें डिस्काउंट भी देते हैं और ट्रीटमेंट भी अच्छा करते हैं, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं उनके पास। इनको कौन कौन सी बीमारियां, कैसे पता चलता है कि ये वाला जानवर अभी बीमार है? जैसे इंसानों में पता चल जाता है, इंसान की तबीयत ख़राब हो, खाना नहीं खाता है, इनके कान गर्म होते हैं, उसको हम डेली चेक करते हैं बच्चों को कि जिसके कान गर्म हो उसका मतलब उसको टेम्परेचर है, फौरी डॉक्टर पे ले जाते हैं, नहला लेते हैं। मुख्तलिफ बीमारियां हैं, बिल्लियों में भी हैं, कुत्तों में भी हैं, डॉग्स में ज़्यादातर जो है आजकल चल रहे हैं जो वो पार्वो के केसेस चल रहे हैं। और अभी जैसे आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो आपको पता है मक्खियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसकी वजह से बच्चों के मुख्तलिफ पार्ट्स में, ज़्यादातर सर पे और गर्दन पे कुत्तों के कोई बाइट कर दे या कोई चोट लग जाए तो उसमें मैगट्स पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, और वो केसेस गर्मियों में ज़्यादा आते हैं। फिल वक्त जो है वो डिस्टेम्पर और पार्वो के ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसा भी होता होगा कि लाड लाड में आपको काट भी लेते होंगे? नहीं, मुझे आज तक किसी बच्चे ने काटा। नाखून मारते हैं बिल्लियाँ कभी कभी, लेकिन काटा कभी नहीं। अच्छा, ये बड़ी यूनिक चीज़ आपसे सुनने को मिल रही कि आप उनको बच्चा कह रही हैं। आप अपनी फैमिली का हिस्सा उनको समझती हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि बाहर गली मोहल्लों में जहर दे दिया जाता है, आवारा कुत्तों को गोली मार के मार दिया जाता है। क्या कहेंगी, क्या पैगाम देंगी उन लोगों के लिए? बस हम इनको अपने बच्चों की तरह समझते हैं। जैसे मैंने आपको बाहर उसको कहा कि जी बच्चों को खाना डालो, बच्चों का खाना तैयार करो, तो हम इनको बच्चा ही अपना समझते हैं। और सड़कों पे वाकई ये लोग, इनके लिए बहुत आसान है इन लोगों के लिए कि ये जानवरों को जहर दें, गोलियां मार दें,
حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ یہ حکومت ہی کر رہی ہے. کنٹونمنٹ بورڈ والے خاص آتے ہیں اور ڈاگس کو شوٹ کر کے جاتے ہیں. آپ میں ایک انوکھی سی ممتا نظر آ رہی ہے ان بے زبان جانوروں کے لیے. ایک آپ کے پاس یونیک سا ڈوگی ہے جس کو نظر بھی نہیں آتا، وہ بول بھی نہیں سکتا، وہ سن بھی نہیں سکتا، اس سے بھی آپ کو بڑی محبت ہے. ہاں جی، وہ بیچارہ ہم نے اٹھایا، اس پہ بڑے ڈاگز نے اٹیک کیا تھا، اس کا یہاں سے ساری گردن جو ہے وہ چھلی ہوئی تھی، میگٹس تھے اندر. تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا یہ اندھا ہے، گونگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، یا تو اس کو پٹ ڈاؤن کر دیں. پٹ ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹیکا لگا دیتے ہیں زہر کا اور وہ فوت ہو جائے. لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی کرنا، کسی کی جان لینا آسان نہیں ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب تک یہ جی رہا ہے میرے گھر میں جیتا رہے گا، بڑا ہوگا، جیسے بھی ہے ہم اس کا کر لیں گے. تو ہم نے اس کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے. اس قافلے کو لے کر آپ اکیلی چل رہی ہیں، حکومت آپ کے ساتھ دے رہی ہے اس معاملے میں سارا؟ نہیں جی، حکومت ہمارا بالکل ساتھ نہیں دیتی ہے. ایون حکومتی صرف یہاں پہ سرکاری جو ہے سرکار ساتھ نہیں دے رہی، بالکل بھی نہیں دیتی ہے سرکار ساتھ. اور جو سرکاری ہاسپٹل ہے، میں ایک پیغام دینا چاہوں گی، جو کہ SPCA ہے، گھوڑا ہسپتال کہلاتا ہے، وہاں انڈر CDRS کے بلیاں رکھی گئی تھیں، بہت زیادہ بلیاں تھیں، جن میں سے 18 میں نے ریسکیو کی. ان کی حالت اتنی بری تھی آپ سوچ نہیں سکتے. وہاں بچوں کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا تھا اور انتہائی گرمی میں وہ ان کی جان نکل رہی تھی. جہاں پہ وہ ان کا کھانا اور پانی پڑا تھا اسی کے اندر ان کا سٹول بھی تھا. کبھی بھی SPCA میں چھوڑ کر مت جائیں. چیک اپ کے لیے تو خیر جاتے ہی بہت کم لوگ ہیں کیونکہ وہاں ایکسپرٹ نہیں ہے ڈاکٹرز، لیکن اپنے جانور وہاں پھینک کے مت جایا کریں. وہاں جانور چھوڑنے کی جگہ آپ ان کو زہر دے کر مار دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہاں کھانا دیا جاتا ہے، بالکل نہیں. میں نے اتنے کٹنز اٹھائے ہیں 2 مہینے کے، جن کے آگے ان لوگوں نے مرغی کے پر ڈالے ہوئے تھے. 2 مہینے کے بچے کے دانت نہیں ہوتے، وہ بمشکل 1.5 مہینے کا بچہ ہوگا، 2 کا بھی نہیں تھا. تو پلیز اس چیز سے احتیاط کیجیے اور وہاں پہ اپنے جانور چھوڑ کے مت جایا کریں. وہاں ٹریٹمنٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، نہ وہاں پراپر طریقے سے کھانا دیا جاتا ہے اور نہ ہی وہاں کوئی کولر یا AC تو خیر نہیں ہوگا، پنکھوں کا بھی انتظام نہیں ہے اور اس کے پروفس میرے پاس ہیں. یہ ہیں جی نادیہ خواجہ صاحبہ، معاشرے کا عظیم کردار ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی دبنگ خاتون ہے، اپنا 1 کنال کا لگژری محل نما گھر آوارہ کتوں اور بلیوں کے لیے وقف کر دیا ہے اور یہ معاشرے کو ایک بڑا پیارا پیغام دے رہی ہیں کہ ان بے زبان جانوروں کی خدمت کریں. یہ آپ کو دعا دیں گے. اللہ حافظ.